ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रूड थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बेसिक्स क्या है कि सबसे पहले इसकी अजम्पशन हमें देखनी है। ड्रूड मॉडल की अजम्पशन क्या थी? सो पहला अजम्पशन यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल कैन बी ट्रीटेड एज क्लासिकल पार्टिकल्स, जबकि रियल में वो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन हाँ, ड्रूड ने यही अज्यूम किया था। दीज इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो रैंडम कॉलिजन्स विद एटम और इम्प्योरिटीज विद एन एवरेज टाइम बिटवीन कॉलिजन डिनोटेड एज टाउ, द रिलैक्सेशन टाइम। मतलब दो कॉलिजन्स के बीच में जो टाइम लगेगा ऑन एन एवरेज, वो हमारे पास क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम होगा। थर्ड हमारे पास क्या है? बिटवीन कॉलिजन्स इलेक्ट्रॉन मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मेटल के हमने क्या किया है कि किसी मेटल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा दिया। तो अगर दो कॉलिजन हो रहे हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस फोर्स से मूव करेगा? जो ही अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस फोर्स से मूव करेगा। ठीक है। डेरिवेशन ऑफ द ड्रूड कंडक्टिविटी। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग थ्रू अ मेटल। मान लीजिए हमने एक मेटल लिया है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसके अंदर प्रोपेगेट हो रही है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट हो रही है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट भी होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो मान लीजिए हम कैसे लिखते हैं? E इज इक्वल्स टू ई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये हमने बीएससी में पढ़ रखा है कि इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है। where E naught is the amplitude of the electric field, omega ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, आयोटा इज द इमेजिनरी यूनिट। ठीक है। अब जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, हमें पता है फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू ई। एफ इज इक्वल्स टू होता है क्यू इंटू ई। तो क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा माइनस ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी टाइम डिपेंडेंट आई रही है, वेयर ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर इन इलेक्ट्रॉन। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन होती है न्यूटन के लॉ से, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे तो हो जाएगा ये एम ए। अब हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या लिखना था? फोर्स। ये जो फोर्स है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, तो ये वाला फोर्स तो आएगा ही आएगा। अब ये एक्स्ट्रा टर्म क्यों आ रहा है? ये एक्स्ट्रा टर्म कॉलिजन्स की वजह से आ रहा है। ध्यान रखिए, क्योंकि जो ऐसा तो है नहीं इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉलिजन की वजह से भी एक फैक्टर आएगा। तो ये जो फैक्टर है वो कॉलिजन्स की वजह से लगने वाला फोर्स जो है उसको डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। एम मास है, वी वेलोसिटी है, तो हमारा क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। रीअरेंजिंग, उन टर्म्स को बस रीअरेंज किया है, तो रीअरेंज आप कर लेना, ये आ जाएगा। अब हमारे पास वेलोसिटी जो है, मान लीजिए इसका जो सॉल्यूशन आता है, अज्यूमिंग अ स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म, इस तरह का सॉल्यूशन आता है। अगर ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये इसमें पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर v हमें दिया हुआ है v, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? dv अपॉन dt। तो इस एक्सप्रेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और वो रखेंगे यहाँ पे, तो वो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये मिल जाएगा। यहाँ पर हमें v की वैल्यू रखनी है, ये मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें e की वैल्यू रखनी है जो कि ये मिल जाएगा। एक्सपोनेंशियल पार्ट जो है वो कैंसिल आउट हो ही रहा है, दिख रहा है हमें यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट हमारे पास ये बचेगा। अगर यहाँ से वी नोट की वैल्यू निकालेंगे तो इस टर्म को नीचे लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा वी नोट की वैल्यू। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, करंट डेंसिटी होती है माइनस का एन ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। हमारे पास यहाँ एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और वी हमारे पास पता ही है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? वी की वैल्यू पुट करेंगे। तो वी की वैल्यू यहाँ पे अपन ने पुट कर दी, और वी नोट की जो वैल्यू है वो अपन ने निकाली थी, वो वी नोट की वैल्यू अपन ने यहाँ पर पुट कर दी। और इसके बाद में हमारे पास जे को जो सॉल्व किया, तो जे हमारे पास ये आ गया। ठीक है। अब हमें पता है कंडक्टिविटी सिग्मा, और हमारे पास में जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ओम्स लॉ होता है ये, जे इक्वल टू सिग्मा ई है। तो सिग्मा का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? जे अपॉन ई आ जाएगा। तो यहाँ से ऊपर से अपन क्या निकालेंगे? जे अपॉन ई नोट निकालेंगे, इस ई नोट को क्या कर लेंगे? नीचे ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से ये टर्म, सिग्मा की वैल्यू अपन ने यहाँ पे निकाल ली। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मतलब ये पूरा ले लिया, ये वाला पूरा कंपोनेंट है, क्योंकि दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। ठीक है, तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट में क्या आएगा? सिग्मा ही आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स कंडक्टिविटी, अब ये देखो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें आयोटा टर्म आ रहा है हमारे पास। द एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्प्लेक्स कंडक्टिविटी कैन बी रिटन। इस पूरे को अपन क्या करेंगे? इस पूरे को सपोज सिग्मा नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा सिग्मा नोट इज इक्वल टू दिस, जहां पर अपने सिग्मा नोट को क्या रिप्लेस किया है? जो डीसी कंडक्टिविटी आती है हमारे पास। इसी तरह से ड्रूड मॉडल फॉर डाइलेक्ट्रिक फंक्शन होता है हमारे पास। डाइलेक्ट्रिक फंक्शन जो होता है एप्सिलॉन, जो कि ओमेगा का फंक्शन होता है, रिलेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी। हम जानते हैं डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई होता है, ये वाला फॉर्मूला हमने बीएससी के अंदर ही पढ़ा था। लेकिन जो एप्सिलॉन है अगर वो ओमेगा का फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, एप्सिलॉन ओमेगा, और ई आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हमेशा एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, डी डिस्प्लेसमेंट है, और जे करंट डेंसिटी है। हमें डी और जे में भी रिलेशन पता होना चाहिए, ये डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली यूज करेंगे। तो जे डी जो है आपस में इस रिलेशन के थ्रू रिलेट होते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर यूज करेंगे J इज इक्वल टू सिग्मा ई, तो इस J की जगह अपन क्या रख देंगे सिग्मा ई, तो हमें मिल जाएगा D का एक्सप्रेशन ये। ठीक है, यहाँ से E भी कॉमन ले लेंगे, एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये। तो देयरफॉर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक जो फंक्शन है एप्सिलॉन ओमेगा है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। क्यों? क्योंकि D हमारे पास क्या था, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन ओमेगा और E था। कंपेयर करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट है, E की जगह E है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है ये हमारा एप्सिलॉन ओमेगा हो जाएगा। यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे उसके अंदर, तो सिग्मा की वैल्यू पुट करने के बाद ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे ये टर्म अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक फंक्शन एज डिराइव्ड फ्रॉम द ड्रूड मॉडल प्रोवाइडिंग इनसाइट इनटू द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो ये थी हमारी ड्रूड थ्योरी ऑफ लाइट।